हाय गाइस, तो मैं हूँ दीक्षा मीना और एक बार फिर आपके पास आ गई हूँ एंटरटेनमेंट से जुड़ी चटपटी बातें करने के लिए। और आज हमारे पॉडकास्ट में मेरे साथ है जया झा। वेलकम टू माय ब्लॉग जया। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जया एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं और कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू करती हैं। और जया के साथ आज हम स्ट्रेट टॉक में बात करेंगे बिग बॉस हाउस में मीडिया की एंट्री और जो लोग बोल रहे हैं कि मीडिया पेड है अनपेड है। बिग बॉस में जया जब एंट्री की तो किस तरीके का प्रोसेस था, बिग बॉस में मीडिया की एंट्री के लिए क्या प्रोसेस होता है। जो लोग बोलते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, तो कहीं ना कहीं जब मीडिया जाता है तो उसको थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है कि स्क्रिप्टेड है या नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे जया से, और जया आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो बोलते हैं आज हम जया से बहुत सारी बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप रिसेंटली बिग बॉस हाउस के अंदर गए थे, बिग बॉस 19, जो कि काफी हिट रहा, जो मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सपेक्टेड था। जब कंटेस्टेंट आए थे, सबकी एंट्री हुई थी, बट बिग बॉस 19 काफी हिट रहा और अब तक बिग बॉस जो है वो ट्रेंड कर रहा है। आप 2 बार बिग बॉस हाउस के अंदर गए थे, तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। सबसे पहले जब आप गए थे, पूरा आपने व्लॉग शूट किया था, वो क्या था और वो किस लिए वहां पर इनवाइट किया गया था मीडिया को? करेक्ट। सबसे पहले तो हेलो एंड थैंक यू सो मच दीक्षा फॉर इनवाइटिंग मी, और आई होप ये चैनल को सिर्फ सक्सेस मिले। कंग्रेचुलेशंस फॉर ओपनिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द स्ट्रेट टॉक, और मैं सब स्ट्रेट रखने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो पहला एक्सपीरियंस आई रिमेम्बर, फर्स्टली ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू भी था। आई वॉज थिंकिंग कि यार बिग बॉस मैंने कभी कवर नहीं किया है। इंटरव्यू सबके किए, बॉबी देओल, शाहिद कपूर, कृति सैनन, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, किरण राव, कई डायरेक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स का इंटरव्यू करा, बट लेकिन मुझे बिग बॉस का एक्सपीरियंस नहीं था। सो फॉर मी इट वॉज फर्स्ट टाइम, सो दैट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो या वो था। तो प्रोसेस में बता देती हूँ। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है सारे जर्नलिस्ट को। तो रिपोर्टिंग टाइम हमारा 1 बजे का था। और बट ये तुम्हारा सेकंड राउंड था। आई वाज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डे जब तुम बिग बॉस हाउस में गए थे। हाउस टूर पूरा जो किया था, उसमें जो बुलाया था पूरा हाउस टूर के लिए, वो क्या था, वो क्यों बुलाया था बेसिकली मीडिया को? ये 2 अलग चीजें बिल्कुल। हाउस टूर सबसे पहले हो जाता है जब कोई भी कंटेस्टेंट नहीं रहता है, तो वो बहुत नॉर्मल सा होता है, जिसमें आपको सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिलता है। तो वो रिपोर्टिंग टाइम भी हमारा कुछ 1 बजे का ही था। फिल्म सिटी में होता है, गोरेगांव, मुंबई में है ये। तो वहां पे हिंदी बिग बॉस सेट है, जो सब अलग अलग सेट है। फिल्म सिटी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बिग बॉस का हिंदी सेट एक अलग ही है। तो वहां पे हमें बुलाया गया था रिपोर्टिंग टाइम, और हमें आधा घंटा का टाइम मिला। तो वो जल्दी हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो 2 बैचेस में बटे गए थे जर्नलिस्ट को। तो मैं पहले बैच में थी, तो मैं गई थी, हाउस टूर किया। तब वहां पे तब कोई नहीं था, घर पूरा खाली था। घर बिल्कुल ही इतना सुंदर था। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? मैं क्या देख रही थी, वहां पे भी दिमाग चल रही थी जर्नलिस्ट वाली, कि यहाँ से टाइम कैसे पता चलता होगा, यहाँ से लाइक। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे जो ईशा भी बता रही थी, ईशा सिंह है ना, तो वो भी एक पॉडकास्ट में पॉडकास्ट में बोल रही थी कि मुझे टाइम पता चल गया था माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव के सेटिंग से हमने सेटिंग करवा लिया। जुगाड़ है भाई, माइक्रोवेव के सेटिंग से टाइम पता। ईशा ने बोला तो हमें पता चला। तो मैं भी देख रही थी कि इस बार के माइक्रोवेव में कुछ डाला है कि नहीं डाला, बट नहीं था इस बार के माइक्रोवेव में। ठीक है। तो मैं ये भी देख रही थी कि कहीं से लाइट आ रहा है कि नहीं, कहीं से कैसे पता चलता होगा कि रात है कि दिन है। तो पूरा ना इन लोगों ने लाइट लगा रखा है, जो ट्यूबलाइट्स लाइट नहीं होते हैं, व्हाइट वाले लाइट्स, वो लाइट्स लगा रखे हैं ऊपर से, एंड देन उसके ऊपर से प्लास्टिक लगा रखा है। तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये सुबह हो रहा है, रात हो रहा है, शाम हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता है ना, टाइमिंग का पता चलता है। तो मैंने ये भी देखा। और फिर जैसे अंदर घुसी, इतना सुंदर घर, हर रूम में अलग अलग तरीके का एक चेयर डाला हुआ है, एक एक स्ट्रक्चर्स, बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स डाले हुए हैं, और फिर बिग बॉस का एक सिंबल डाला हुआ है, 2 गेट्स हैं। ठीक है। जो बाहर है, जो रूम के पूरे बाहर है, वो देख पा रहे हैं, बट अंदर वाले नहीं देख पाएंगे कौन है, आसपास कुछ है। तो बेसिकली पूरा लॉक होता है बिग बॉस का, और आपको नहीं पता चलता है कि वहां पे टाइमिंग क्या हो रहा है। इवन आपको ये भी नहीं पता चलता है कि दिन हो रही है, रात हो रही है, शाम हो रही है, ये भी नहीं पता चलता आपको। ट्रू, कुछ भी नहीं पता चलता है वहां पे, कुछ भी नहीं। तो पहला बार जब कोई रूम में नहीं था, तब तो हमें अलाउड था घड़ी वड़ी पहन के अंदर जाना। तो हम घड़ी पहन के चले गए थे जब हम हाउस टूर कर रहे थे तब। तो फिर उसका पूरा रूम का हाउस टूर किया। बहुत ठंड होती है अंदर,
बहुत ठंड इसीलिए होती मैं है। सोचती हूँ मुंबई में तो ठंड होती नहीं, ये लोग इतना जैकेट वैकेट क्यों हाउस के अंदर पहन के रखते हैं। हाँ, और मतलब फ्रिज भी इतनी बड़ी थी Okay. और किचन की भी अलग अलग सेल्स, बहुत नीट एंड क्लीन था क्योंकि फर्स्ट डे गई थी ऑफ Okay, कोर्स, हाँ, कोई नहीं गया हुआ था। हाँ, बेड्स भी अलग अलग सजाए हुए थे, हाँ, सारे बेड्स अलग अलग थे। और एक जो डैन्यूब का था, जो डैन्यूब प्रॉपर्टीज वाला था, वो बाहर ऑडियंस था। को बताओ, वो तुम्हें सुन हाँ, रही है। डैन्यूब प्रॉपर्टीज जो था, जो डैन्यूब प्रॉपर्टीज का जो बेड था, वो भी कॉन में बहुत अच्छा किया था इस बार। डैन्यूब ने अपना प्रमोशन किया था बेसिकली, तो वो भी बहुत प्रिटी था। तो हाउस टूर वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी। और वो मतलब सारे जर्नलिस्ट अलग अलग से कवर कर रहे थे। जो इस बार न्यू था वो ये था कि पार्लियामेंट सेशन जैसा एक रूम बनाया गया था, 12 रूम्स थे वहां पे, 12 चेयर्स थे, माइक थे, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा इस बार वाला। बट मुझे कुछ खास कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये जनता ये अपने गेस्ट डिसाइड करेंगे या फिर हाँ डेमोक्रेसी की सरकार डिसाइड करेगी। मुझे वो ओके-इश लगा, ठीक है। आई थिंक इस टाइम पे बहुत लोगों ने खेल गए इस चीज के कारण, जो अच्छे डिजर्विंग थे उसको निकाल दिया गया। फॉर मी बशीर वाज डिजर्विंग, फॉर मी अभिषेक बजाज वाज डिजर्विंग, और नेहल भी कुछ हद तक डिजर्विंग थी, बट लेकिन नेहल बहुत बोर कर रही थी एक टाइम के बाद। तो अभिषेक बजाज वाज एब्सोल्युटली टॉप 5 कंटेस्टेंट, ठीक है, उसको हटा दिया गया। बस हाँ, इस बार ये देखा गया कि सोशल मीडिया पे कौन अच्छा कर रहा है, सोशल मीडिया के हिसाब से कंटेंट कौन दे रहा है, व्हिच वाज रॉन्ग आई फील। आप हाउस टूर तो काफी अच्छा था और हम लोगों ने देखा भी पूरा, जो भी आपने वो कवर किया था। बट जो सेकंड राउंड था जिसमें बेसिकली मीडिया की एंट्री हुई थी, और इस बार हम लोगों ने ये नोटिस किया कि काफी सारा मीडिया था। मतलब ऑनेस्टली पहले जो था मुश्किल से 10 या कुछ ऑप्शनल चैनल्स को बुलाया जाता था, बट इस बार मीडिया भी काफी सारा था। एंड मीडिया की जो एंट्री होती है, तो मुझे ये बताइए कि क्या कंटेस्टेंट को पता होता है, मतलब पहले आप लोग बात कर पाते हैं, जाने के पहले कंटेस्टेंट से एक बार बात हो पाती है, फिर डायरेक्टली जाके सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो कुछ बताते हैं आपको कि आपको कैसे जाना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है? सो आई एम श्योर ये चीज काफी कॉन्फिडेंशियल भी होता है। कभी कभार आपको ये बोला जाता है कि आप अपने सवाल भेज दीजिए, ठीक है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने सवाल भेजना चाहते हो या आप वो सवाल पूछना चाहते हो या नहीं। कोई कोई अपने सवाल भेज देते हैं, ठीक है, एंड वो वहां से अप्रूव भी आ जाता है, मोस्टली अप्रूव आ जाता है, ठीक है, पीआर की तरफ से। तो हमसे पहले सवाल पूछा गया था कि आप अपने सवाल दे दीजिए, तो हमने सवाल दे दिए थे अपने, बट मेरे सवाल बिल्कुल वो नहीं थे जो मैंने भेजा था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं देख रही थी वहां पे ऑन स्पॉट सब कोई तानिया 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 कर रहे थे, एंड आई फील तानिया के अलावा भी 4 लोग हैं जिन्होंने भी काम किया है, ठीक है। तो फिर मैंने अपना सवाल वहां जाकर चेंज कर लिया था। मेरा सवाल मालती को लेकर था, फरहाना भट्ट को लेकर के फॉर पे था। यस, सो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं और वहां से वो अप्रूव नहीं हुआ मेकर्स की ओर से कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो फिर आप नहीं पूछ सकते वो क्वेश्चन, ऐसा? हाँ, वो नहीं पूछ सकते, मोस्टली नहीं होता ऐसा, बट लेकिन वो नहीं पूछ सकते। कुछ और पूछो, किसी और ने ले लिया। बेसिकली उनका क्वेश्चन लेने का मतलब यही रहता है कि किसी के साथ क्वेश्चन मैच ना हो, या बाहर की बातें अंदर ना आए, कुछ ऐसी चीज ना हो। वो लोग चाहते कि कुछ भी चीज बाहर की आप यहाँ लेकर नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल डब्बू मलिक वाला चीज जो हुआ था कि डब्बू मलिक बाहर जाकर सबको बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो चीज के बारे में बात ना करें, या फिर सलमान के साथ डब्बू मलिक की बात हुई है, ये सारी चीजें आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे लाने की। यहाँ से सवाल पूछिए जो गेम के बेस हो, बाहर की बातें नहीं करनी है। ये पूरा रीजन होता है इनका क्वेश्चंस मंगवाने का। ओके, बट कुछ लोग जो है, जो कंटेस्टेंट हैं, उनके जो फैंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब ऑडियंस भी आई थी, बाहर से जो ऑडियंस आई थी, उसको लोगों ने कहा था कि ये पेड ऑडियंस है और इसीलिए एक ही कंटेस्टेंट को जो है वो टारगेट कर रही है। एंड जब मीडिया भी आई तो मीडिया ने कंटिन्यूअसली तानिया मित्तल से काफी क्वेश्चन पूछे। ऑफकोर्स वो काफी ट्रेंडिंग है बाहर, तो तानिया के फैंस जो हैं एक जंग सी छिड़ गई थी कि तानिया को जबरदस्ती टारगेट किया, मेकर्स ने टारगेट करने के लिए बोला। एंड क्योंकि मालती चहर ने ना हाउस के बाहर आके बोला कि उसको मेकर्स ने बोला था अंदर जाके कि आपको तानिया को ही टारगेट करना, उनका एक इंटरव्यू में उनका ये जो स्टेटमेंट था वो वायरल हुआ था। तो इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मीडिया को एक्चुअली ऐसे बोला जाता है कि आप इन्हीं से क्वेश्चन पूछिए, या फिर मीडिया पेड होती है? जो लोगों के कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। नहीं, देखो ये सब ट्रेलर लॉन्च वगैरह में होता है। बिग बॉस में बिल्कुल मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मेरे साथ तो ये नहीं हुआ है। आई विल नॉट टॉक अबाउट पास्ट ईयर्स, बट या दिस ईयर मेरे साथ तो ये नहीं हुआ है। मुझे जो सवाल दिया गया था कि आप ये पूछ सकती हैं, किसी से भी पूछ सकती हैं, और उन्होंने एकदम भी मना नहीं किया था कि मुझे, मेरा सवाल तानिया को लेकर था। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डिसाइड करके भेजा जाता है। नो। ओके, एंड एक चीज और जो बोलते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, जैसे तुमने मुझे बताया था कि जब वहां पे एंट्री की थी 1 बजे से आप लोग गए थे और शायद रात को 9 बज गए थे, तुम लोग को टाइमिंग ही नहीं पता था कि क्या टाइम हो रहा है। एंड
एंट्री के पहले ही किसी के अंदर लड़ाई हो चुकी थी, तो वो लड़ाई झगड़े जेन्युइन होते हैं। मतलब अगर मीडिया भी बाहर वेट कर रहा है, एक मीडिया राउंड है और बिग बॉस हाउस के अंदर लिटरली लड़ाई चल रही है, तो वो मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। यस, तो मुझे याद है ये जब हमारा मीडिया राउंड थी, हमें बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, तो मीडिया राउंड के दौरान हमें रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 1 बजे एंड हमें ये बोला गया था कि अराउंड 3 हम स्टार्ट कर देंगे, अराउंड 2:33 स्टार्ट कर देंगे, बट हम 1.25 घंटा 2 घंटा इनफैक्ट हमने एक्स्ट्रा वेट किया था, क्योंकि हमें पता चला कि अंदर वाले कंटेस्टेंट्स अभी रेडी नहीं है, अभी रेडी हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू गेट अप, क्योंकि उनको नेशनल मीडिया देखेगी एट द एंड, नेशनल टेलीविजन पे वो आएंगे और सारी देश देख रही है, तो उनको रेडी होकर मीडिया के सामने आना है। और 10 अलग अलग चैनल पे भी दिखेंगे, क्योंकि चैनल भी चला सकता है वो फुटेज। तो हाँ, तो इसलिए वो हमें बताया गया कि अभी अंदर वाले लोग रेडी नहीं है, किसी के बीच बहुत बड़ी फाइट हो गई है। तो मुझे पता चला था फरहाना और मालती लड़ रहे थे अंदर अभी, क्योंकि जब वो लोग अंदर से बाहर भी आए थे तो उन्होंने पहले बोला था अभी लड़के आए हम लोग, फरहाना और मालती ने ये चीज बोला था। तो जबकि तानिया थोड़ी शांत थी उस वीक, तो मालती और फरहाना लड़के आए थे, इसी के कारण हमारा 1 घंटा 1.25 घंटा 2 घंटा लेट हम वेट किए थे बाहर, कि वो जब रेडी हो जाएंगे तब अंदर घुसेंगे। तो एक चीज और आपने बताई थी कि सबको नंबर दिए गए थे एक एक करके, कि आपका ये नंबर है, आपका ये नंबर है। तो जैसे हम लोग जब देखते हैं एज अ ऑडियंस, तो हमको लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब हमें ये सब चीजें नहीं पता होती है कि एक एक नंबर दिया गया आप लोगों को, तो वो क्या होता है? तो बेसिकली मीडियाज बहुत थी इस बार, तो हम सबको एक एक नंबर्स दिया गया था। इनफैक्ट हमें चूज करना था वो खुद से नंबर, वो उन्होंने नहीं दिया था कि कोई बायसनेस ना लगे, तो इन्होंने हमें एक चिट था, बहुत सारे चिट्स में एक बाउल में रख दिया था और उसमें हमें से एक एक चिट उठाना है। तो हमने एक एक चिट करके उठाया, सबको अपना अपना नंबर आया, मेरा नंबर 30 था। बेसिकली अच्छा एक एक्सपीरियंस था। और एक चीज और बोली थी तुमने कि पूरा 5 घंटे हम लोग वॉशरूम तक नहीं गए थे जब अंदर गए थे। वो कुछ बताओ, क्योंकि वो एक्चुअली किसी को नहीं पता था। लोग ये सोचते हैं कि यार बिग बॉस है, मतलब स्क्रिप्टेड है एंड ऑल, बट एक्चुअली ऐसा होता है कि आप 5 घंटे भूखे हो मीडिया होने के बाद भी। 5 घंटे हम वहां थे और 5 घंटे ऑलमोस्ट चला था, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था बच कितना रहा है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है हमसे। जब अंदर हम घुस रहे थे तो हमें बोला गया था सब कुछ उतारना है, सब कुछ उतारना है मतलब आपको अपनी घड़ी उतारनी है, आपको अपनी घड़ी उतारनी है, घड़ी से कुछ नहीं होगा, चश्मे उतारने हैं, आपको कोई भी एसेसरीज जो एक्स्ट्रा दिख रही है कहीं से भी पता चल जाए टाइम का, कुछ चीजें नहीं पहननी है, और ऐसे आपको अंदर घुसना है और आपको कुछ भी चीज बाहर का नहीं बताना है। अंदर घुसते वक्त हमने टाइम लिया था, फोन ले लिया था, उन्होंने सब कुछ हमारा सबमिट करवा लिया था, एक रूम में लॉक कर दिया था हमारा, और बाहर से वो लोग खैर सब कैमरा पे देख ही रहे थे हमें हम क्या कर रहे हैं अंदर। तो वो 24 घंटे वहां लोग होते हैं, बहुत बड़ा है वो सेट, तो 24 घंटे वहां पे नहीं भी तो 200 लोग होते हैं जो इन लोग को ऑपरेट कर रहे होते हैं पीछे से। तो ये चीज है, तो हमने वो चीज देखा, कैमरा के पीछे से सब क्लियर दिख रहा था, बट उनको नहीं पता चल रहा है क्या है। वो लोग सुन पा रहे हैं, जो बाहर है वो सब चीज सुन पा रहे हैं, बट जो लोग अंदर है उनको कुछ समझ में भी नहीं आया कि कोई उनको देख रहा है। बट 24 घंटा वहां पे 200 लोग उनको देख रहे होते हैं बाहर, जो वहां पे क्रू होते हैं, जो वहां टेक्नीशियंस होते हैं, जो वहां पे खाना प्रोवाइडर करते हैं, किसी को कुछ मेडिकल रूम, बाहर ही आपको मेडिकल रूम दिखेगा जहां पे तुरंत लेके जाया जाता है मेडिकल रूम में। जो प्रणीत गए थे मेडिकल रूम, तो बाहर ही है मेडिकल रूम जहां पे डॉक्टर को बुलाया जाता है। फिर जहां पे सारे वहां पे मैंने देखा प्रॉप्स सब रखे हुए हैं जो सलमान यूज करते हैं ड्यूरिंग टास्क, ड्यूरिंग वीकेंड, वो सब रखा हुआ था, देखा मैंने। फिर बाहर आके मैंने देखा कि फूड प्रोवाइडर, गैस प्रोवाइडर्स सब थे वहां पे रखे हुए। तो 24 घंटा 200 लोग वहां पे आसपास रहते हैं जो उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं पीछे से। तो ये चीज मैंने एक चीज देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी चीज जो मैंने देखी कि अंदर घुसते वक्त सबको बोल दिया गया था कि आप लोग शांत रहिए, एकदम शांत। उन लोगों को पता तक नहीं चलना चाहिए कि मीडिया राउंड है। जब तक वो बाहर नहीं आए तब तक उनको पता नहीं था कि वो मीडिया राउंड है। यस, और जब वो लोग आए तो देख के खुश हो गए। वहां पे अमाल काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे मुझे उस दिन, और क्योंकि वो ऐसे एक्ट कर रहे थे वो जैसे मीडिया तो मेरा फ्रेंड है, और पीआर लोग को थोड़ा चिल्ला रहे थे। मीडिया को पूछने थे सवाल, क्योंकि टाइम बहुत लिमिट हो जाता है। अगर मीडिया 2-2 सवाल करेगी, फॉलो अप सवाल करेगी, तो जो पीछे लोग थे उनका टाइम ही नहीं आएगा। या वो डिस्टर्ब भी करे थे बीच बीच में। पीआर डिस्टर्ब करे थे। पीआर का डिस्टर्ब करना वहां मुझे जायज लगा, क्योंकि अगर सब जर्नलिस्ट लोग तो भूखे होते हैं ना, हम जैसे भूखे होते हैं सवाल के, ठीक है, सवाल का जवाब मिल जाए तो हम अपना छाप लेंगे। राइटर्स जो वेबसाइट लिखते हैं उन लोगों के लिए,
तो ये लोग क्या सोच रहे थे कि फटाक से हम 3-3 सवाल कर लेंगे पहले वाले, तो रोक रही थी मीडिया उसको, पीआर उनको। तो वो जैसे रोक रहे थे पीआर को, तो पीआर को डांट रहे थे अमाल वहां से, जो कट कर दिया गया है। पूछने दो यार ये क्या है, व्हाई आर डूइंग दिस, ऐसा है तो फिर मैं नहीं करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट। भाई साहब जब आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, जब आप बाहर आए तो क्या हो गया, आपने बाहर तो बिग बॉस नहीं जीता, आप भाग गए घर, तभी देते इंटरव्यू। आपके सारे कंटेस्टेंट से इंटरव्यू दिया था, इनफैक्ट तान्या भी चली गई आफ्टर इंटरव्यू किया इन लोगों ने। क्या ठीक है, वो लोग बहुत थक गए थे आफ्टर कितने डेज के बाद बाहर आते हैं, 3 महीने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो फिर आपको चाहिए होता है नहीं बट मैं उस चीज में फरहाना को बहुत प्रोफेशनलिज्म बोलूंगी। फरहाना बट बहुत प्रोफेशनल तरीके से बाहर आई, और दिन रात के हम वहाँ पे चलो कि फरहाना टॉप 2 में थी एंड उसको वो एक्सपेक्टेड था टॉप 3। हाँ, प्रनीत ने भी 4 बजे तक इंटरव्यू किया है रात के सुबह। मैं वहाँ 4 बजे मेरा लास्ट मेरा इंटरव्यू 4 बजे ओवर हुआ था, 4 बजे सुबह। तो 4 बजे सुबह वो बिग बॉस का जो विनर था उसका 12 बजे लिस्ट आया था कि गौरव खन्ना जीत चुके हैं, बट इंटरव्यू चालू हुआ 12 बजे के बाद। जब वो जीत गए ट्रॉफी लेके आएंगे, तो इंटरव्यू तब चालू हुआ हमारा 12 बजे के बाद। तो 12 से 6 बजे तक इंटरव्यू था हमारा, ठीक है। तो मेरा 4 बजे इंटरव्यू हुआ है सबके साथ, एक एक करके। प्रणीत के साथ हुआ, प्रणीत ने भी पूरा इंटरव्यू किया। तान्या मैडम ने 3 इंटरव्यू किया और चली गई। आने का गम भी तो हो सकता है ना। हाँ, और अमाल मलिक वाज लाइक मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा। उनके पीआर्स ने उनको फोर्स किया, तब उन्होंने शायद 2 दिन सिर्फ 5 इंटरव्यू किया। इसका भी ओवर कॉन्फिडेंस एक्चुअली वो इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब आपके अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जब कम आउट टॉप 5 हैज टू गिव द इंटरव्यू ऑन द सेम डेट, ये अग्रीमेंट पे साइन करके जाते हैं ये लोग। तब आप जब प्रोफेशनलिज्म कहाँ गई आपकी प्रोफेशनलिज्म, आप तो इंडस्ट्री के हो, फिर भी आपने वो चीज नहीं किया। सो इन दैट वे मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां पे गलत थे। और तान्या भी चली गई 3 इंटरव्यू करके, जबकि उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया था कि जितने भी इंटरव्यूज होंगे करने पड़ेंगे। टोटल इंटरव्यूज कुछ 20 थे, 20 या 15 थे आई थिंक, 15 थे आई थिंक। हाँ, तो वो 15 में से सिर्फ 3 करके गई। तो गौरव खन्ना विनर थे, तो जितने भी थे तो उन्होंने तो सारा 25-30 इंटरव्यूज किया। 6 बजे तक वो वहीं थे गौरव खन्ना हमारे साथ, और फरहाना भट्ट भी। तो बेसिकली जो हमको दिखता है एडिट जो चीजें आती हैं उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मीडिया राउंड में भी जब ये लोग जाते हैं पूरा प्रोसेस होता है और मीडिया कोई पेड नहीं होता। जब इन लोगों को ही नहीं पता अंदर जाके क्या होने वाला है, तो फिर आप सोचिए कि वो 3 महीने बिना स्क्रिप्ट का एक वो शो होता है। तो बोलते हैं ना कि शो के अंदर की वाइब भी ऐसे है कि आप लड़ते हैं, आप झगड़ते हैं। सो ये सारी चीजें थी जो मुझे भी क्लियर करना था। और क्योंकि एज अ मीडिया पर्सन आप गए थे शो के अंदर, तो ये एक अच्छा आपका भी एक्सपीरियंस था। और ऑडियंस भी, जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जो ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो इनको तो पेड मीडिया है, इनको तो पैसे दिए हुए ऐसा ऐसा, तो ये मैंने क्लियर किया यहाँ पर। सो जया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बिग बॉस के बारे में बताई। क्योंकि बिग बॉस 19 अभी तक मैं देख रही हूँ सारे कंटेस्टेंट ट्रेंड हो रहे हैं यार, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। फर्स्ट टाइम बिग बॉस अब तक ट्रेंड हो रहा है 13 के बाद, आई गेस 13 के बाद, 13 के बाद भी, यस 13 के बाद भी। और इतना ट्रेंड हो रहा है, हर एक कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट टॉप 5 के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अश्नूर कौर के बारे में भी बात कर रहे हैं, अभिषेक के बारे में तो बात कर रहे हैं, बट लेकिन ये जो तान्या मित्तल और अमाल एंड तान्या जोड़ी बना दिए लोगों ने, हैशटैग फरहाना भट्ट और इस बसीर बहाना चल रहा है, बहाना, अमान्या, अभिनव, गौरव खन्ना भी ब्लॉगिंग करना चालू कर दिया। एग्जैक्टली, तो सब ट्रेंड पे है भाई। मृदुल भी, इनफैक्ट मृदुल तिवारी की भी बात होगी। मृदुल तिवारी ने एक्चुअली बहुत अच्छे डिग्निटी से गेम खेला। मृदुल ने भी, आई थिंक अश्नूर ने भी, अगर वो तान्या वाला सीन नहीं होता, अश्नूर ने भी बहुत डिग्निटी के साथ ही खेला था। क्योंकि मृदुल के फैंस उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, और मृदुल के फैंस के लिए गौरव खन्ना को मृदुल के फैंस ने बहुत सपोर्ट किया है। और भाईचारा उन्होंने दिखाया है, उसके फैंस ने भी दिखाया। बहुत अच्छे फैंस हैं, लॉयल फैंस हैं मृदुल, वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। बट या थैंक यू दीक्षा फॉर कॉलिंग मी, मजा आया। तो फिर से याद को ताजा करवा दिया, क्योंकि दीक्षा मेरी एक अच्छी दोस्त भी है। तो मतलब मैं को पता है कि मैं इसके साथ बहुत ऑनेस्ट रह जाऊंगी बात करने के वक्त। कुछ चीजें नहीं भी बताना होता कभी कभार, बट मुझे पता था क्योंकि एज अ फ्रेंड हम बात करेंगे तो काफी ऑनेस्ट तरीके से बात करेंगे। तो हम दोनों बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं और हमने साथ में बहुत बिग बॉस देखा। दीक्षा मेरे को हमेशा बोलती थी आई वांट यू टू सी देयर। मेरे को हमेशा ही कहती थी जब मैं न्यूज में थी कि तू जा सकती है बिग बॉस, बहुत जल्दी। मैं अपने पॉडकास्ट में जया के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि हम दोनों के
पॉडकास्ट में आपको दिखेगा, जया के चैनल पे भी आप इसको देख पाएंगे। सो इस ब्लॉग में इतना ही था। स्ट्रेट टॉक में बने रहने के लिए प्लीज देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और स्ट्रेट टॉक में आपको इसी तरह से ओरिजिनल ओजी कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं। सीधी बात, बकवास। थैंक यू सो मच। कट कर दो। मस्त।